आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एवरेज का। और एवरेज निकालने का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें एवरेज निकालना होता है, अगर हमें 4 नंबर गिवन है 5, 10, 15 और 20, तो इनका अगर एवरेज निकालना है तो नंबर कितने हैं? टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है? ऊपर आता है सम ऑफ नंबर्स और नीचे आता है क्वांटिटी। तो सम कितना हो जाएगा इनका? सबको ऐड कर दो, 5, 10, 15, 15, 30, 2, 50। ऊपर आ गया 50, नीचे आएगा 4। क्वांटिटी कितने नंबर है? टोटल 4। तो ये एवरेज निकालने का है, तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 एवरेज। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमें n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n+1/2। एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है कि अगर आपको 1 से लेके n तक का निकालना है तो n+1/2 है ही, और अगर हमें 1 से लेके 22 तक निकालना है तो n हमारा 22 हो गया, +1 करके 11.5 आ जाएगा। इवन नंबर का मैंने बता दिया, अगर फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का हमें बताना है तो वही n+1 है, यहाँ पे n 50 हो जाएगा, तो 50 + 1 51। ओड नंबर्स का हो गया n, मान लो अगर हमें ओड नंबर्स निकालना है 1, 3, 5 ऐसे टोटल मान लेते हम 36 सिक्स्थ ओड नंबर, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 36, और वही हमारा एवरेज होगा। ये फॉर्मूला है अगर हमें इस कंडीशन में गिवन है मल्टीपल में, तो इसका मतलब क्या होता है ना, अगर आप 4 कॉमन ले लो यहां से तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो 4 होगा ये हमारा m होगा जब सारे नंबर किसी के मल्टीपल होते हैं ना तब। और जितने नंबर तक हमें निकालना, अगर हमें बोला है 21 मल्टीपल्स, तो n हमारा ये हो जाएगा। फॉर्मूला ये आपके सामने है ही, यहाँ पे डाल के इसका आंसर निकाल दो। 4m की वैल्यू, n हमारा 21 है, ये रहा, +1/2, तो कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 22 44, ये आपका आंसर होगा। स्क्वायर्स का ये रहा, फिर उसके बाद स्क्वायर्स इवन नंबर्स का, एन ऑड नंबर्स का ये रहा, और क्यूब एन नेचुरल नंबर्स का ये रहा। ये मैंने सारे फॉर्मूले अपने अर्थमेटिक के जो पीडीएफ उसमें भी शेयर किया हुआ है। जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मैंने वो पीडीएफ पिन की हुई है, पिन कर रखा है मैंने उसको। वो एक ऐसा साइन आता है ना जिसपे, उसको मैंने पिन किया हुआ है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हो। उसको मैंने पिन किया हुआ, बिल्कुल फ्रंट पे वो आ जाएगा। उस पीडीएफ को, अर्थमेटिक पीडीएफ है, अर्थमेटिक की कंप्लीट पीडीएफ, उस पे जाके देख लेना। ये मैंने सारे फॉर्मूले जो भी हैं, जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो भी मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, तो आप जाके देख लेना। और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैंने काफी देर रोका है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अगर हमें गिवन है कि एवरेज वेट जो है 29 स्टूडेंट्स का 48 है, अब हमने एक टीचर का और इंक्लूड कर दिया उसमें, तो अब इनका एवरेज वेट हो गया 48.5। कितना बढ़ गया? 500 ग्राम, 0.5 kg। तो हमें टीचर का वेट बढ़ाना है, बताना है। तो 29 स्टूडेंट्स का तो 48 है, 48 एवरेज है, मतलब ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट का 48 48 48 है। अब एक टीचर आ गया, टोटल हो गया 30 सब मिला के। तो टीचर का वेट, टीचर के आने से सबका वेट कितना हो गया? अब 48.5 48.5, तो सब में 0.5 बढ़ जाएगा। क्योंकि अब एवरेज क्या हो गया? 48.5 हो गया ना, तो अब सबका वेट ये हो गया कि 48.5 हो गया। तो उसके लिए क्या होगा? टीचर का जो है उसका 48.5 तो होगा ही, प्लस हमने जो पहले जो कैंडिडेट्स थे अब उसमें भी 0.5 बढ़ा है ना। वो बढ़ा किस वजह से? क्योंकि टीचर का वेट इंक्लूड हुआ है, तो जो 29 स्टूडेंट्स में 0.5 जो बढ़ा है वो बढ़ा है टीचर के आने की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14.5। तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 49,463 kg। तो आपका ये आंसर होगा। बेसिक था, कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको इसी कॉन्सेप्ट से करने की जरूरत है ये। और इसमें क्या ना, एक और चीज आप कर सकते हो,
कि 29 को बेसिक जो है 48 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस टीचर का जो भी वेट होगा इसको डिवाइड कर दो 30 से, वो आना चाहिए 48.5। इसको भी सोल्व कर लोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी, उससे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 40 स्टूडेंट का एवरेज एज 15 है, 10 नए स्टूडेंट आ गए हैं, अब उसकी वजह से 0.2 ईयर्स इंक्रीज हो गई है एज, तो अब क्या हो गई है 15.2 ईयर्स एवरेज एज हो गई सबकी। 40 प्लस 10 50 कैंडिडेट की, 40 ये हो गए, 10 ये यहां से आए, 50 हो गया, तो 50 लोगों की कितनी हो गई 15.2। तो हमें जो 10 नए स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज बतानी है, ठीक है। तो जो पहले हमारे 40 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज एज थी 15। अब ये जो 10 कैंडिडेट आए उसकी वजह से 0.2 इंक्रीज हुआ है। 0.2 इंक्रीज हुआ है मतलब सबकी 15 तो है, जितने भी अभी नए कैंडिडेट्स आए हैं उनकी सबकी एज 15 तो है ही, सबकी 15 है, जो नए कैंडिडेट सबकी 15-15 तो होगी, या ये कह दो कि सबकी 15.2 होगी क्योंकि उनकी वजह से ये हुआ है। 15.2, 15.2 और 15.2, पर इन 10 की 15.2 तो होगी ही, साथ में ये जो 0.2 है वो यहां पे भी इंक्रीज हुआ है इन 40 जगह, इन 40 स्टूडेंट्स में, तो 40 बार 0.2 इंक्रीज हुआ है क्योंकि सबकी अब 15.2 हो गई है। तो ये जो 40 कैंडिडेट्स में 0.2 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना वेट है, ये आपका हो जाएगा 8 kg, ठीक है। सॉरी, एवरेज एज 8 ईयर्स एज है ना, 8 ईयर्स, 8 साल यहां से, 15.2 यहां पे था ही इनका, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा। अब इस 8 को आप डिवाइड कर दो 10 से, क्योंकि आपको 10 का निकालना है ना, 15.2 तो यहां से है ही ऑलरेडी उनकी एवरेज एज, पर 8 साल और हैं जो इन 10 की वजह से कंट्रीब्यूट हुई है, पर वो इसमें चली गई थी इसको 15.2 बनाने में, तो 10 से डिवाइड कर दो तो 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, तो 15.2 में 0.8 ऐड कर दो तो क्या 16 ईयर्स होगा, होगा, और यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हो, वो बताता हूं कैसे। 40 स्टूडेंट है और 10 नए स्टूडेंट है और टोटल अब 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 40 स्टूडेंट की एवरेज एज है 15, 10 नए स्टूडेंट की एवरेज एज हमें निकालनी है, 50 स्टूडेंट की एवरेज एज 15.2 हो गई, दिया हुआ है यहाँ पे, 40 की दी हुई है यहाँ पे, ये रही, इसकी हमें फाइंड करनी है, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब जब 40 और इसका रेशियो देखोगे तो ये 4:1 आ रहा है, यहाँ से 40 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, तो 4:1 में होगा, ठीक है, तो 0.2 होगा। अब जब ये बड़ा है 15 से, तो ऑब्वियस सी बात है x बड़ा होगा 15.2 से, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका 4 टाइम्स आएगा, क्योंकि 1 अगर 0.2 है तो 4 कितना होगा 0.8, 0.8 होगा, तो क्या यहाँ पे अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो क्या ये 16 होगा, तो x क्या हमारा 16 आएगा, क्योंकि x माइनस 15.2 ही हमारा क्या है 0.8, तो x हमारा यहाँ से 16 आ गया, तो 16 ईयर्स एवरेज एज, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर्स जो दिया हुआ है वो 12.4 है, तो वो इंप्रूव कर लेते हैं 0.2 पॉइंट, जो अपनी बॉलिंग एवरेज है, एक बॉलर अपनी इंप्रूव कर लेता है 0.2 पॉइंट्स, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है ना कि वो 5 विकेट लेता है 26 रन देके लास्ट मैच में, उससे उसकी बॉलिंग इंप्रूव हो जाती है 0.2 पॉइंट्स, तो उसका एवरेज क्या हो जाता है 12.2। बॉलिंग में क्या होता है ना, एवरेज कम होता है, इसका मतलब होता है हर 12.4 बॉल पे वो विकेट लेता है। इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है, अब हर 12.2 बॉल पे वो विकेट लेता है,
तो अब ये जो 12.2 है उसका ओवरऑल है, लास्ट मैच को इंक्लूड करके। लास्ट मैच से पहले उसका 12.4 था, और सिर्फ लास्ट मैच का मान लेते हैं हम एल है। तो लास्ट मैच में उसने लिया 5 विकेट 26 रन देकर, और लास्ट में हमें कंडीशन गिवन है 26 रन देके 5 विकेट। तो एवरेज आप निकाल लो कितना हो जाएगा, 5 5 जा और 5 2 जा 5.2। तो लास्ट मैच की एवरेज का 5.2 मान सकते हैं हम, वही रेशियो मिक्सचर एलिगेशन वाला। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस इनका 7, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 0.2। इसको अगर आप करोगे सोल्व तो ये हो जाएगा 70, इसको कट करोगे 1 और 35। 1 की वैल्यू इसने लास्ट मैच में कितनी दी, 5 विकेट। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 यहाँ पे, और 35 हो जाएगा ये। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इंटू 5, 5 5 सा, तो ये हो जाएगी 105। सॉरी 105 नहीं हो जाएगा, 5 5 से 25, 175। तो उस हमने पूछा है नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच, मतलब लास्ट मैच से पहले उसने 175 विकेट ली थी, लास्ट मैच में उसने 5 विकेट ली, टोटल मिला के उसने 180 विकेट्स लिए। आंसर इसका होगा 175। अगर ये पूछा है तो दोनों को मिला के पूछते तो 180 होता। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है ना, कि जो बैट्समैन की एवरेज है वो है 11 इनिंग्स के बाद, हमें ये फाइंड करना है, सॉरी हमें फाइंड करना है 12th इनिंग्स के बाद। तो 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसकी जो बैटिंग एवरेज है वो डिक्रीज हो गई 5। मतलब एक बैट्समैन है, उसकी कोई एवरेज थी, बैटिंग एवरेज एक्स मान लेते हैं, उसने फिर उसके बाद, ये है 11 इनिंग्स के बाद, 11 इनिंग्स का एवरेज है। 12th इनिंग में उसने 90 रन स्कोर किए, और उसकी एवरेज है वो डिक्रीज हो गई 5 से। तो अब डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई एवरेज, एक्स माइनस 5। तो हमें 12th इनिंग्स के बाद उसके एवरेज बताने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना, एक फॉर्मूला है, हम ये भी यूज कर सकते हैं कि न्यू एवरेज हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, इनिशियल इनिंग की एवरेज क्या है हमें एक्स, सॉरी इनिशियल इनिंग क्या है हमारी 11, उसकी एवरेज क्या है एक्स, और रीसेंट जो रन्स हैं वो कितने मारे उसने 90, और उसको क्या कर देंगे हम टोटल इनिंग से, अब कितनी होगी 12। ये हमारा फॉर्मूला होता है, और वो कितना हो गया अब एक्स माइनस 5, ये हमें गिवन है। बस आप सोल्व कर दो इसको, इससे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 90, 12x माइनस 60, ये 60 इधर माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, ये इधर आके हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 150। तो ये 11 इनिंग में उसकी एवरेज थी, अब वो 5 डिक्रीज हो गई, -5 हो गया, तो कितनी हो जाएगी 150 माइनस 5, तो कितनी हो जाएंगी ये, अब हो जाएंगी ये 145। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है जिसमें मैं 8 पर्सन का एवरेज वेट जो था वो इंक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया 2.5। उसके लिए हमने किया क्या, कि हमने 1 पर्सन का वेट है जो रिप्लेस कर दिया, 1 पर्सन हटा के 1 पर्सन इंक्लूड कर लिया। तो जो हटाया उसका वेट था 56, और जो हमने इंक्लूड करा है उसका हमें वेट फाइंड करना है। अब जब एवरेज इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली बात है उस पर्सन का वेट ज्यादा होगा, जो हमने निकाला उससे, जो हमने निकाला उसका 56 था, तो 56 तो हो गई, प्लस 2.5 केजी वेट इंक्रीज हो गया, 2.5 केजी वेट इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल 8 पर्सन में उसने 2.5 एक्स्ट्रा दिया है। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे, तो 56 तो था ही, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 76 केजी। जो जो नया पर्सन इंक्लूड हुआ उसका वेट कितना हुआ 76 केजी। आप इसे ध्यान से समझना मैंने ऐसे क्यों किया, जो हमने वेट रिप्लेस करा, जिस आदमी का 8 बंदे थे उसमें से एक निकाल दिया और एक ऐड कर दिया, तो बंदे तो हमारे 8 ही रहेंगे। जो बंदा हमने निकाला उसका वेट था 56, अब जो बंदा हमने इंक्लूड करा उसका वेट हमें फाइंड करना है।
तो जो हमें जिसका वेट हमें फाइंड करना है, ऑब्वियसली बात है उसके आने से हमें ये देखना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। जब इंक्रीज हुआ है तो उसका वेट जो बंदा गया है उससे ज्यादा होगा। तो जो बंदा गया था उसका 56 था, अब जो बंदा आया उसका 2.5 केजी उसने वेट इंक्रीज कर दिया, तो 56 प्लस 2.5 केजी इंक्रीज हुआ है, मतलब उसका कुछ भी एवरेज वेट रहा होगा पहले 8 बंदों का, अब वो बढ़ के x प्लस 2.5 हो गया है। तो मतलब 2.5 एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हर बंदे पे, हर आदमी पे, हर पर्सन पे इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारा 20, तो ये टोटल 76 हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ये जो रॉन्गली टर्म्स और मिस्टेक करके हम गलती से कुछ और ले लेते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस के लिए ना हमें एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। उसमें क्या है ना कि अगर हमें नया एवरेज या जो करेक्ट एवरेज होता है वो निकालने के लिए पुराने एवरेज में हम माइनस या प्लस करना होगा जो वेट, जो करेक्ट वेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे रोंग वेट को, या करेक्ट वैल्यू में से रोंग वैल्यू को, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से कि कितने आइटम है टोटल। तो टोटल जैसे यहाँ पे 100 आइटम्स है तो हम उसे 100 आइटम से डिवाइड करेंगे। ये नंबर ऑफ आइटम्स पूरे क्वेश्चन के होंगे, उसमें प्लस माइनस ये है 2 के लिए, ये 1 के लिए, सेम हम 3 के लिए भी करेंगे। इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर उसके एवरेज में उसको ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, जो भी इसका साइन आएगा उस अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला है, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे जो मैंने नोट शेयर करे उसमें भी अवेलेबल है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। एवरेज है 100 आइटम्स का 30, बट हमने क्या करा, तो हमसे गलती क्या हुई कि हमने दो आइटम जिसका वेट 32 है और 12 लिया है, गलती से ले लिया, जबकि उसका वेट था 23 और 11। तो सही वेट क्या था 23 और 11, उसमें से माइनस क्या कर देंगे जो गलत था 32 और 12। ये टोटल कितना हो गया 34 माइनस 32 माइनस 12, इन हो जाएगा 2 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा -10। टोटल आइटम्स कितने हमारे पास 100, उससे हम इसको आप डिवाइड कर दें। अब ये माइनस साइन आए, यहां देखना ये प्लस है, इस फॉर्मूले में देखना ये प्लस है। अब जब ये माइनस आएगा इसको सोल्व करके, तो ये भी क्या माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा पुराना एवरेज क्या था वो 30 में से हम माइनस कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 29.9 हो जाएगा। ये यही हमारा आंसर हुआ। ये तब यूज, इसको अलग सोल्व कर लेना, इसका जो भी साइन आएगा ना फिर उसके हिसाब से चेंज होगा। अभी प्लस है, पर अगर ये करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू को अगर हम सोल्व करके अगर माइनस आए तो ये माइनस भी हो सकता है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्लास है जिसमें एवरेज वेट जो है गर्ल्स और बॉयज का ए है, और एवरेज वेट जो बॉयज का है वो A+1 है। उनका रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो है 3:1, बॉयज और गर्ल्स का। तो एक क्लास है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों का एवरेज क्या है ए, गर्ल्स का हम अलग लिख लेते हैं, बॉयज का अलग। तो गर्ल्स का तो हमें अभी निकाला नहीं हमने, बॉयज का हमें दिया हुआ है A+1, ठीक है, और गर्ल्स का मान लेता हम x, तो ये क्या हो जाएगा 1। जबकि गर्ल्स और बॉयज का हमें नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स 1 है, तो ये क्या आना चाहिए 3:1 आना चाहिए। 3:1 आना चाहिए, ये 1 यहाँ और ये, क्योंकि गर्ल्स है और बॉयज हैं, ये रेशियो में यहाँ गिवन है, मैंने इस यहाँ से लिया है, उल्टा कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पहले बॉयज और गर्ल्स है गिवन और मैंने यहाँ पे पहले गर्ल्स लिख दिया फिर बॉयज। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 3। अब ये बड़ा है ए से, तो ये छोटा होगा ए से, और 3 का डिफरेंस लाने के लिए क्या हमें ये करना पड़ेगा A-3। तो ए में से जब हम A-3 को माइनस करेंगे 3 आएगा, तो गर्ल्स की एवरेज क्या हो जाएगी A-3। ये हमारा आंसर हुआ। एवरेज
ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें एम एन ओ पी का जो एवरेज है वो 31 है, एन ओ पी क्यू का एवरेज है 29.5, एम बड़ा है क्यू से 37 1/2%। तो इसका मतलब पहले इसको कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एम है 37 1/2% को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर हो, सॉरी 3/8, 3/8, क्योंकि ये हो जाएगा 75 बाय में 2%, इसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, 3/8 लिख सकते हैं। तो अगर Q 8 है तो M कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 11। M अगर 11 है तो Q कितना होगा, 8। अब इनका वो निकाल लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, सम होता है और क्वांटिटी होती है। सम एम एन ओ पी को हमने ऐड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल 4 है। सेम चीज हमने नीचे वाले को करेंगे, एन ओ पी क्यू। ये दिया हुआ 31, ये दिया हुआ 29.5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 124, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 118। तो एन ओ पी क्यू हमारा 118 हो जाएगा, और एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी हमारा कितना हो जाएगा, 124। इसमें से ये माइनस कर दो। माइनस करने से क्या होगा, एनओपी तो कट जाएगा, एनओपी यहां से, एम बचेगा और यहां से क्यू। तो एम माइनस क्यू कितना है, 124 में से 118, तो कितना हो जाएगा, 6। एम मैंने बोला था आपको 11 होगा और क्यू 8 है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 6 इंटू 2 मतलब 2। तो कर दो इससे, एम यहां से निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 22, और क्यू अगर हमें निकालना होता जो 8 है उसको भी 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हमारा क्या हो जाएगा, 22। यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन है जिसमें एवरेज वेट ऑफ 12 क्रूमैन दिया हुआ है इन ए बॉट इज इंक्रीज बाय 1/3 kg when one of the crewmen whose weight is 55 kg is replaced by a new man. What is the weight of the new man? मतलब 12 नाविक हैं जिसका औसतन वजन जो है क्या 1/3 गुना 1/3 kg बढ़ जाता है। एक नाविक जिसका वजन 55 kg था उसको हटा के जब हम अन्य व्यक्ति को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, प्रस्तावित करते हैं, तो नए व्यक्ति का वजन हमें बताना है। तो इसमें क्या है ना कि 12 नाविक थे, क्रूमैन थे, उनका एवरेज वेट होगा कुछ, अब वो बढ़ गया है 1/3 kg। उस कैसे बढ़ा, हमने एक बंदे को रिप्लेस कर दिया जिसका वेट था 55 kg। मैंने आपको बोला था कि जब जो नया बंदा आएगा उसको 55 kg तो हो गई, प्लस उसने सबको 1/3 kg दिया है, और टोटल कितने हैं, 12। 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 59। यही आपका आंसर हुआ। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, वन टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम न्यू टीचर 25 ईयर ओल्ड ज्वाइन करता है। रिटायर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है एज ज्यादा होती है, तो एवरेज एज ऑफ टीचर्स क्या है ना, डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई 3 ईयर्स, 3 साल। मतलब पहले कोई एज एवरेज रही होगी सभी टीचर्स की, 10 टीचर्स थे, एक्स, अब वो कितना हो गया, -3, तो अब क्या हो गई, x-3। तो 3 साल कम हुई है, पर अब जो नया आया है उसकी 25 है। डिक्रीज हुई है मतलब जो बंदा था पहले उसकी ज्यादा होगी कुछ, तो इसमें ऐड होगा। 3 डिक्रीज हुई है, 10 टीचर्स हैं टोटल, तो वही 10 × 3 टोटल 30 इसमें ऐड कर दो 55। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ने हैं और सोल्व करने हैं, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50। 2 स्टूडेंट्स का एवरेज 51 है, मतलब 6 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है
50 है, 2 नए और स्टूडेंट्स आते हैं, उनका एवरेज 51 है। उसके बाद 2 नए होते हैं, और ये क्वेश्चन में यहाँ पे अदर 2 होगा, ये अदर 2, जैसे यहाँ पे लिखा 2 विद्यार्थी और, तो ये भी 2 नए और आते हैं, उनका एवरेज है 55 kg। तो हमें एवरेज वेट बताना है सभी स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बताना है। तो मान लो 50 तो हो गई सबका, जो सबसे कम है वो ले लेते हैं, 50 तो सबका मान लेते हैं। पर यहाँ पे 2 किलो एक्स्ट्रा रह गया अब हमारे पास, क्योंकि 2 स्टूडेंट है और 51 kg था, तो 1-1 किलो दोनों पे एक्स्ट्रा रह गया। यहाँ पे 5 किलो एक्स्ट्रा रह गया, 2 स्टूडेंट है तो टोटल 10 किलो एक्स्ट्रा रह गया, तो टोटल 12 रह गया, और है टोटल 10 स्टूडेंट है अब 10। तो 12 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2, 1.2, 12 से 10 को प्लस 1.2 भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51.2 kg। ये इसका आंसर हुआ। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, एक और सिंपल जो बेसिक होता है, 50 × 6 प्लस 51 × 2 प्लस 2 × 55 अपॉन में टोटल 10 हो गए। अब बस इसको सोल्व करोगे यही आंसर आएगा। मैंने क्या करा ना, यहाँ पे सिर्फ इसको कॉमन ले लिया 50। अब यहाँ पे 2 किलो एक्स्ट्रा रह गया क्योंकि 51 है 2 पे, और यहाँ पे 10 किलो एक्स्ट्रा रह गया क्योंकि 55 है, एक पे बंदे पे 5 किलो एक्स्ट्रा रह गया। तो ये जो 2 और 10 12 किलो है, अब सबका एवरेज निकाल रहे हैं तो 10 लोगों पे बांटना पड़ेगा ना हमें, तो 10 पे बांटने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1.2 होगा, वो इसमें ऐड होगा। ये मैंने इससे निकाला, नहीं तो आप इसको सोल्व करके भी आप निकाल सकते हो, आंसर यही आएगा। 24 बच्चों की एक क्लास है जिनकी एवरेजेस 10 है। अच्छा नहीं, एवरेजेस 10 नहीं, 10 साल के एक लीव्स द क्लास है। एक लड़का 10 साल का क्लास छोड़ देता है, जिसकी जगह नया लड़का आता है, उसकी वजह से क्लास की जो एवरेज एज है वो 2 महीने बढ़ जाती है, 2 महीने बढ़ जाती है एवरेज एज। ठीक है, तो एक 10 साल का लड़का गया और एक नया आया, तो वो 10 का तो हो गई, उसके आने की वजह से 2 महीने एवरेज एज बढ़ी है, तो प्लस 2 महीने बढ़ी है, तो मतलब स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 24 × 2 48, 48 महीने का मतलब कितना होता है, 4 साल, तो एवरेज एज 14, ये आंसर होगा। बस इसमें ऐड कर देना उसको। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स 40 है। बाद में हमें ये पता चला कि जो 53 है वो गलती से हमने 83 पढ़ लिया, तो मतलब रॉन्ग है 83 और करेक्ट है 53। तो वही है, करेक्ट में से रॉन्ग हम माइनस करते थे, डिवाइड कर देंगे, कितने स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट्स। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, एवरेज जो आया प्लस करेक्ट माइनस रॉन्ग अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज, या जो भी है, या क्वांटिटी लिख सकते हो, ये टोटल क्वांटिटी होती है पूरे क्वेश्चन की, तो उससे हमारा न्यू या जो भी करेक्ट है वो आ जाता है। तो इसको तो अलग ही सोल्व करेंगे लगभग। तो करेक्ट क्या था हमारा 53, और रॉन्ग क्या है 83, तो कितना हो जाएगा -30। अब -30 करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएंगे, पुराना एवरेज क्या था, ये रहा 40 गिवन है, यहाँ माइनस हो जाएगा 30 अपॉन में 100। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सोल्व करके माइनस आ रहा है, इसलिए ये प्लस इसकी वजह से माइनस बन जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम 39.3 कर सकते हैं, 39.7 कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी गिवन। बस यही हमें करना था। हमें मीन दिया हुआ है, मीन मतलब एक तरीके से एवरेज ही हो गया, जो 47 है। बाद में पता चला कि हमने 62 को गलत लिख दिया, 62 इज रॉन्गली रिटर्न है, 62 करेक्ट था और रॉन्ग हमारा हो गया 26। हमने 62 को गलती से 26 लिख दिया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है।
द मीन ऑफ 100 आइटम्स 46 है, मीन एवरेज ये सब ऑलमोस्ट एक ही हो गए सिमिलर ही। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड एन आइटम, मतलब 16 को हमने क्या है ना 61 पढ़ लिया, 16 करेक्ट है, रॉन्ग इधर लिख देते हैं, 61 पढ़ लिया। एक और आइटम है 43 को हमने क्या पढ़ लिया 34। और एक 100 आइटम का मीन जो है वो 46 है एवरेज, मतलब नंबर कितने होंगे 4600। हमने एवरेज 100 पे निकाल लिया, जबकि एक्चुअल में वो नंबर कितने थे 90, ठीक है। अच्छा, हमने जब वो कैलकुलेट कर रहे थे हमने दो नंबर के साथ गड़बड़ भी कर दी। ये करेक्ट वैल्यू ये है, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा 59, और रियल में कितना हो जाएगा ये 15। डिफरेंस कितना है, सॉरी 95, डिफरेंस कितना 35 माइनस माइनस 36, सॉरी वो इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4564 होगा। अब एवरेज निकालना हमें, एक्चुअल में हमारी ये वैल्यू थी और कितने पे 90 पे। बस इसको सोल्व करोगे तो 50.7 के पास आएगा अप्रोक्सीमेटली, आपका आंसर होगा। हमने एवरेज यहाँ पे गलत निकाल लिया था बस यहाँ पे, इसलिए हमें इसको ऐसे सोल्व करना पड़े। एक स्टूडेंट है, फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10, दो डिजिट के नंबर हैं 10 जिनका एवरेज क्या है, एवरेज स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट्स नंबर। अच्छा, तो इफ द डिजिट ऑफ वन नंबर इज इंटरचेंज, मतलब एक डिजिट की एवरेज जो हमने डिजिट है वो इंटरचेंज कर दी। अब कभी भी आप जब किसी भी दो डिजिट वाले नंबर को अगर आप 1 2 को अगर 2 1 करते हो तो कभी भी देखना इनका डिफरेंस 9 रहता है, और 1 3 को करोगे 3 1 तो 18, ये इसका मल्टीपल होता जाता है। हमें बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। अब एवरेज है 3.6, तो मतलब डिफरेंस कितना रहा होगा, 10 नंबर है ना ये, 3.6 है एवरेज, वो हमने 10 नंबर पे निकाला तो मल्टीप्लाई मतलब टोटल 36, मतलब डिफरेंस कितना रहा 36। ऐसे करते जाओगे, 14 को क्या लिख सकते हैं 41, 15 को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 27, 15 को 51, यहाँ डिफरेंस आएगा 36। ये तो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, तो यही हमें आंसर बताना है, डिजिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आप इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये 10x प्लस वाई, ये हमारा एक नंबर है, उसमें से माइनस कर दो, जब इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये इसको हमें डिवाइड करा है 10 से, ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3.6। अगर हमारा इससे नंबर आ जाएगा आराम से, जैसे 15 है, x को 1 लिखो, y को 5 लिखो, कितना हो जाएगा ये 1 लिखोगे तो 10 5 प्लस 5 15 हो जाएगा। यही y हमारा कितना था 5 और x कितना था 1, फिर तो 1 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 50 हो जाएगा, प्लस 1 51 हो गया ना, इंटरचेंज। बस ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 9 x माइनस वाई, कितना है 36, 3.6 था, यहाँ से 10 इधर चला गया तो 36 हो जाएगा, 9x माइनस वाई 36, और x माइनस वाई 4, ये डिजिट्स, x और y यहाँ डिजिट्स हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिससे आपको करना है। वैसे मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया, आप याद रखें जब भी इंटरचेंज करो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। जितनी डिजिट में डिफरेंस होगा, अगर एक डिफरेंस है, एक और दो तो 9 होगा, दो का डिफरेंस है तो 18, तीन का डिफरेंस है तो 27, और चार का डिफरेंस है और ऐसे ही 16 हो जाएगा, तो पांच का डिफरेंस तो 45, छह का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा 54, तो ये इंक्रीज हो जाएगा 9 का मल्टीपल, 9 1 9,
18, 27 ऐसे। एक क्लास है जिसमें एवरेज स्कोर्स है गर्ल्स का 73 एंड बॉयज का 71। होल क्लास का है ये। गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा तो कितना हो जाएगा 0.8, इसका डिफरेंस 1.2, कितना हो जाएगा 2 और 3। अगर गर्ल्स 2 हैं तो बॉयज कितने हैं 5, और टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो गर्ल्स का रेशियो बताना है स्कूल में, तो 2/5 करके सोल्व करके आप निकाल लो 40%। 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, स्पेंड करती हैं 120 रुपए। बॉयज स्पेंड करते हैं 150 ऑन एवरेज, ठीक है। 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। मिलके 120 रुपए स्पेंड करते हैं एवरेज। बॉयज कितना स्पेंड करते हैं 150, गर्ल्स का हमें बताना है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या, हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस 330 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस, इसको 160 लिख सकते हैं हम, ताकि ये 40 आ जाए, क्योंकि इसका डिफरेंस 4:3 जो हमारे ऊपर मैच हो जाए। तो एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द गर्ल्स इज 160 और लड़कियां हैं कितनी। अच्छा सॉरी, ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई। जब ये बड़ा है 120 से तो ऑब्वियसली बात है ये छोटा होगा, और 40 लाने के लिए क्या हमें 80 लिखना पड़ेगा 160 की, बस ये गलती आप मत कर देना। तो एवरेज स्पेंड क्या होगा गर्ल्स का 80, इसमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा इस एवरेज से हमेशा। बस ये मिक्सचर एलिगेशन में आपको ध्यान रखना है। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स, सारे वर्कर इंस्टीट्यूशन 60 है। ऑफिसर्स की जो 12 ऑफिसर्स हैं उनकी है 400 रुपए, और रेस्ट जो है उनकी है 56। स्टाफ होगा जो भी वर्कर स्टाफ है, वर्कर लिख लो कोई भी स्टाफ है, मान लो एक्स होंगे वो, और ओवरऑल 60 हो गई, ठीक है। डिफरेंस निकालो 340 मिक्सचर एलिगेशन से 4। मैंने बोला था ना एक हमेशा इससे बड़ा होगा और एक हमेशा इससे छोटा होगा। 4 रेशियो क्या हो जाएगा ये 11485, 4 8 32, 4 5 ये रेशियो हुआ। अब एक की वैल्यू हमें दी है 12, ऑफिसर्स गिवन है, तो हमें बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कर लो 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना 12 5 60, 6 12 96, 6102 ये वर्कर हो गए। अब यहाँ पे वर्कर्स में तो क्या है ना कि यहाँ पे रेस्ट स्टाफ बोला था इन्होंने, रेस्ट स्टाफ मैंने वैसे वर्कर लिख लिया, तो रेस्ट स्टाफ तो कुछ भी हो सकता है। और ये कितना था 12, और हमें टोटल वर्कर बताने तो इसमें ऐड कर दोगे तो 1032 हो जाएगा। यही हमारा आंसर था यहाँ पे। सेम वही, आप इसको होमवर्क ले लो, आप इसको करना, मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा आराम से, सेम ही मेथड लगेगा। एवरेज सबकी सैलरी 8000 है, एवरेज सैलरी 7 टेक्नीशियन है उनकी है 12000, और जो बाकी है रेस्ट उनकी है 6000। बस इसका नंबर निकालना है, टोटल दोनों को सम करके आएगा जो भी नंबर आप निकालोगे वो। बॉयज एंड गर्ल्स ये मैंने आपको करवा दिया था स्टार्टिंग में, आप खुद इसको सोल्व कर लेना, बाद में मेरा प्रीवियस सॉल्यूशन देख लेना। हस्बैंड और वाइफ, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 शादी के टाइम पे। 5 साल बाद जो उनका एक लड़का था उसके चाइल्ड हुआ था, तो वो 1 साल का हो गया था 5 साल बाद।
मतलब 4 साल के बाद बच्चा हुआ था। एवरेज एज ऑफ फैमिली बतानी है हमें तीनों की जिस टाइम पे वो पैदा हुआ था। पैदा हुआ था वो उससे 1 साल पहले और शादी के 4 साल बाद। तो यहाँ पे उनकी एवरेज एज 23 थी एवरेज। मतलब मान लो दोनों की 23-23 रही होगी। 4 साल बाद दोनों में 4-4 साल का ऐड हो गया। तो कितने हो जाएंगे? 8 और ऐड हो जाएंगे, कितने? 46, 54। तीनों की बतानी है। 18। कुछ नहीं था, सिंपल था बस। एवरेज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा उसमें समझने की जरूरत है। एक आदमी है जिसके 7 बच्चे थे, उनकी एवरेज 12 थी। एक की डेथ हो गई, 6 साल का जो था उसकी डेथ हो गई। तो अब हमें रिमेनिंग 6 की एवरेज एज बतानी है। बा 7 चिल्ड्रन की 12 थी, टोटल एज कितनी हो जाएगी? 84 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें से एक लड़का 6 साल का, उसकी डेथ हो गई, कितना हो गया? 78 बचा। अब 6 की हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 13। तो एवरेज एज क्या 13 हो जाएगी? बस। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दिया हुआ जिसमें एवरेज एज क्या है? 17। तो हमें एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब 17 ले लो। 17 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक ही बंदा है, तो 17 होनी चाहिए एवरेज एज। 17, 29, 29 17 से कितना ज्यादा है? +12। ठीक है। ये कितना है? +9 ज्यादा है। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ये 17 से कितना ज्यादा? +3, पर बंदे कितने? 2, तो कितना हो जाएगा? +6। ये 17 से कितना कम है? 9, और प्लस बंदे कितने? 3, तो 3×9 = 27 -27। ठीक है, ये हो गया। 6 12 कितना हो जाएगा? 18 में से 27 गया, कितना गया? -9। इसको जीरो करने के लिए और एवरेज 17 लाने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें इससे करना पड़ेगा। हमें 9 की जरूरत है इसको काटने के लिए, तो मतलब बस एक ही बंदा। अगर ये 18 होता या कुछ और होता, सॉरी, ये अगर यहाँ पे 18 होता, -18 होता, तो यहाँ पे हमें 2 की जरूरत पड़ती। और अगर ये -27 होता तो यहाँ हमें 3 की जरूरत पड़ती, बस। +9 को, बस इतना ही बताना था। तो बन कितने थे? एम की वैल्यू कितनी होगी? 1। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। 3 की एवरेज एट 8 है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 की एवरेज एज 20 है, मल्टीप्लाई कर दो। प्लस एम बंदे एवरेज 26 प्लस 29 × 1, ऐड कर दो। 3 + 2 + m + 1, कितना हो जाएगा? 17। सोल्व करोगे, आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एम की वैल्यू 1 ही आएगी लास्ट में। 40 बंदों की एवरेज इनकम कितनी है? 4200। ठीक है। दूसरे 35 लोगों की 4000। हमें होल ग्रुप की एवरेज इनकम बतानी है दोनों की। ठीक है, ओके। होल ग्रुप मतलब 75 लोग हो जाएंगे। 4000 तो चलो हम मान ही लेते हैं। अब ये जो 200 है यहाँ पे एक्स्ट्रा, 200 कितने बच गए यहाँ पे? हम 40 लोगों की एवरेज निकालते हैं 4000, ये तो हमारे पास 200 से एक्स्ट्रा रह जाएगा कितना? 40 लोग हैं, कितना हो जाएगा ये? 8, 8000। इतना हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। इसको अब कितनी जगह बांटे? 75 जगह बांट दो। 25 थी, 75, दो, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1062/3। अब एवरेज एज 4000 तो हमने मान ही ली थी, इतना हमारे पास एक्स्ट्रा रह गया था जो यहां से आया था। 4000 जब हम माना, मान लो 35 की 4000 थी, ठीक है, मान लिया। 40 की भी हमने मान ली, 4000 ही एवरेज है। बट उसके बाद ये 200 रह गया ना एक्स्ट्रा। इन 200 को हमने निकाल लिया कि कितने एक्स्ट्रा रह गया? 8000। अब ये 8000 इन पूरे 75 में बांटने पड़ेंगे तो इससे एवरेज 4000 से ज्यादा ही होगी, वो इतनी होगी। तो एवरेज कितनी हो जाएगी? इसमें ऐड कर दो, ये तो हो जाएगा 4, 106, 2/3। ये इसका आंसर होगा। बैटिंग एवरेज 40 इनिंग के बाद एक प्लेयर की 50 है।
उसका हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स लोएस्ट स्कोर बाय, मतलब उसका जो हाईएस्ट स्कोर है लोएस्ट स्कोर से माइनस करेंगे, ये है, ये कंडीशन गिवन है। अगर ये दोनों इनिंग्स हम हटा देते हैं तो 38 इनिंग की जो एवरेज है वो कितना होगा, 48। सिंपल सा है, 38 इंटू 48 कर लो और इधर 48, 40 इंटू 50 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2000। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको 50 माइनस 2 लिख लो तो -76 हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 5 8 सा 44, 5 3 सा 15, 90 ये हो जाएगा। इसमें से डिफरेंस निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 100 तो सीधा सीधा 176 और 76 ही है, तो 176 डिफरेंस आ रहा है। ये हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का है, क्योंकि मैंने बोला था ना इसमें 40 इनिंग है, इसमें 38 इनिंग है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो बाकी बची हुई 2 इनिंग्स का जिसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर इंक्लूडेड है वो ये आ जाएगा। ये 172 आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट स्कोर 172 होगा और ये 2 होगा, तभी 172 आया होगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। तो हमें क्या बताना, हाईएस्ट स्कोर बताना प्लेयर का, तो वो कितना होगा 174। एक क्रिकेटर है, उसकी बॉलिंग एवरेज क्या है 2485। ओके, अगली इनिंग में 52 रन दे के 5 विकेट लेता है, तो यहां से उसकी एवरेज कितनी बन जाएगी 5 10 4 10 4, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जाती है 0.85। ओके, तो हमें बताना है कि लास्ट मैच तक टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, मतलब लास्ट मैच तक उसने टोटल कितनी विकेट्स ली थी, ठीक है। तो 2485 तो हमारा हो गया जो लास्ट मैच को हटा के उसका एवरेज था पहले, बॉलिंग एवरेज, और लास्ट मैच में उसने लिया 10.4 की एवरेज से विकेट, ये घट के एवरेज हो गया उसका 0.85 घट गया तो हो जाएगा 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.85। लास्ट मैच में उसने विकेट कितनी लिया 5 हमें पता है, इसका डिफरेंस आप निकाल लो कितना हो जाएगा 13.6 होगा, ठीक है। इसको जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये 85, 5 1 जा 5 7 जा 5 2 जा 5 7 सा 35 2, ये हो जाएगा। इसको जब आप इससे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 170 प्लस 51 6 16 रेशियो 1। तो 1 की वैल्यू हमें 5 की 1 है कि लास्ट मैच में उसने ली थी, इसका हो जाएगा 80, अगर करोगे तो 16 80 टिल द लास्ट मैच तक उसने कितनी विकेट ली, तो 80 और प्लस 5 दोनों को ऐड कर दो तो 85 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर, एक्स नंबर्स की एवरेज कितनी है, ये नंबर्स है, ये एवरेज है, ठीक है, वाई स्क्वायर, और वाई नंबर्स की एवरेज कितनी है एक्स स्क्वायर। तो दोनों की एवरेज लेने पे क्या हो जाएगा, सम कर लो, सम कैसे आएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है, ये नंबर्स है टोटल एक्स प्लस वाई से। तो जब आप यहां से इसको लोगे एक्स वाई कॉमन ले लो, आ गया ब्रैकेट में क्या रह जाएगा वाई प्लस, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, एक्स प्लस वाई नीचे था हमारे पास, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना एक्स वाई, ये आपका आंसर।
द एवरेज ऑफ एन नंबर्स एक्स बार है, मतलब कोई भी अगर एक्स, x2, x3 ऐसे कर करके एक्स एन तक जो है उसका एवरेज कितना है एक्स बार, और एक ही हमें कंडीशन दी हुई है इसका सम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब सम होता है, सबको पता है इस साइन का मतलब। आई की वैल्यू दी है 1 से लेके एन तक, डाल दो, शुरू करो। 1 डालो, उस टाइम पे तो एक्स ही रहेगा। 2 डालो, 3 डालो, एन तक डालनी है, एक्स एन माइनस एक्स बार। तो एक्स बार तो कितना है हमारा, एन टाइम्स है, तो एन एक्स बार लिख सकते हैं माइनस में, और अब बचा कितना, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 कर करके xn तक। और इसका मैंने बताया था आपको एवरेज x बार है, तो क्या इसका सम n x बार नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स कितने n टाइम्स करके तो x बार आया होगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो n x बार, तो ये क्या हो जाएगा, n x बार माइनस n x बार, कट जाएगा, कितना बचा, 0। यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आपके 2, 3, 2 से शुरू होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 21 नहीं सॉरी 23, जगह 4, 4, 8, 23 और 27, 23 और सॉरी 25, 26, 27, 28, 29, ये हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 52, 9 कितना हो जाएगा 52, 9, 61, 71, इनको सबको ऐड कर दो, 71, ये हो जाएगा आपका 88, 391, 101, 101 आपका यहाँ तक हो जाएगा, फिर इसको कर लो 18, 23, 5, 28, कितना हो जाएगा 129, टोटल 10, 12.9, यही आपका आंसर होगा। हाँ, अर्थमेटिक मीन हमें बताना, वही एक तरीके से एवरेज। 1 हो गया, 2 2 बार, 3 3 बार, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 5 टाइम है, ये 6 टाइम है, 7 टाइम है, या फिर ये भी 1, इसको 1 स्क्वायर भी लिख दो, 1 ही आएगा, ये 9, 16, 25 प्लस 36 प्लस 49। अब ये नंबर्स कितने हैं, अब आप वो देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार, 6 6 बार, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, ऐड करोगे तो क्या ये हो जाएगा आपका n प्लस 1/2, ठीक 28, तो टोटल नंबर हमारे 28 हो जाएंगे, इससे इसको डिवाइड कर दो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6, सम, ये इनका सम होता है। n कितना है 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 2n 14 प्लस 1 15 अपॉन में 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन में 6 इंटू 28, 7 4 जा 4 2 जा 2 3 जा 3 5 जा, तो क्या हो जाएगा एवरेज 5, यही आपका आंसर होगा। 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, आप इसके बाद ट्राई जरूर करना पॉज करके। ओड नंबर्स दिए हुए 5 ओड नंबर्स मान लो, 1 2, अच्छा सॉरी ओड, 1 3 5 7 9, ये ए बी सी डी ई, एवरेज इनका क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पे अब देख लो ए की वैल्यू 1 है,
+4, एक यही फिट बैठता बस, a+4, क्योंकि 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। हमेशा ओड नंबर्स अगर ओड ही में दिए हो, 5 डिजिट दिए हो, 7 डिजिट, तो उनके बीच का हो जाता, नहीं तो इसको सोल्व करके 5 से डिवाइड कर दो, 5 ही आएगा। तो यही इसका आंसर होगा। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 2, सेकंड नंबर इज इंक्रीज बाय 4, मतलब a है, फिर उसके बाद a+2, फिर a+4, सेकंड वन इज इंक्रीज बाय, अच्छा फर्स्ट यहीं से शुरू है, फिर 8, थर्ड वन इज इंक्रीज बाय 8 एंड सो ऑन, चलता रहता है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो a हमारा 2 है, मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4, ये कितना हो जाएगा 6, द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 2। अच्छा ए आप अलग ले लो, ऐसे मत करो, ए आप अलग ले लो सारे, और उसके बाद 2, इसका तो एवरेज भी ए ही आएगा, क्योंकि नंबर्स कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, उसको एन से डिवाइड करेंगे तो इसका तो एवरेज आ जाएगा ए, बचे कितने 4, 8, ये जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये रहा, डाल के देख लो, सम क्या आ जाएगा, ए क्या है 2, आर क्या हमारा 4 अपॉन में 2 से डिवाइड करते हैं तो आर आ जाता है 2 पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1। अब ये टोटल ये भी कितने हैं, n है, n टाइम्स होगा, तो इसको भी n से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n, और a का एवरेज था ये आगे लिखता हूँ, ये एवरेज आ जाएगा, ये एक की ऑप्शन है ए, आंसर हो जाएगा। एवरेज ऑफ अर्थमेटिक, एवरेज और अर्थमेटिक मीन जो भी है इनका बताना है। 3 नंबर है, 330 प्लस 360 और प्लस 390, 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक पावर मान ले, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, एक ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन चाहो तो आप भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है पहले एग्जांपल, वही मिक्सचर एलिगेशन होगा। एवरेज सैलरी दी हुई है ऑफ ऑल द एसोसिएट्स की, 7 सीनियर एसोसिएट्स की जो दी है वो है, सीनियर एसोसिएट्स उसकी है 24,000, एंड द रेस्ट की कितनी है, रेस्ट एसोसिएट्स जो है उनकी कितनी है 12,000, तो सबकी तो ये हो गई 16,000, बीच में आ जाएगा। 7 जो सीनियर एसोसिएट्स हैं उनकी है 24,000, और जो रेस्ट एसोसिएट्स हैं बचे हुए 12,000, डिफरेंस निकाल लो 8, 4,000, वही इसी रेशियो में आएगा, 2:4 और 1:2, सॉरी, ये हमें 7 दिए हुए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 14, और टोटल कितने हो जाएंगे 21, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक हफ्ते के पहले 4 दिन का 37 डिग्री दिया, मान लो मंडे से शुरू होता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 37 डिग्री एवरेज दिया हुआ है। लास्ट 4 डेज का वही, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कितना दिया 41। अब पूरे वीक का $39, ठीक है,
कर दो, ये निकालना है तो इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, ये हट जाएगा आपका। इसमें से ये माइनस कर दो, चारों कट जाएंगे ये। ठीक है, बचेगा कितना, मंडे, अच्छा ये मैंने वेडनेसडे से लिख दिया क्या, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, कितना हो जाएगा 39 इंटू 7 माइनस 37 इन सॉरी 41 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो आपका ये बचेगा 164, तो ये हो जाएगा 109 का डिफरेंस, तीनों का सम करके, मंडे प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, अब आपके स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है चारों को मिला के, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, वो आपका है 37 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 74, 4 मतलब 158। इसमें से माइनस कर दो, तीन कट जाएंगे, ये तीन माइनस 109, कितना हो जाएगा ये 9 और 49, 49 हुआ 39, हाँ 49 ही हुआ। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, अच्छा तो दिक्कत क्या, 37, अच्छा ये आपका होगा 37 इंटू 148 होगा, सॉरी ये 148 होगा, ये मेरी यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये आ जाएगा 39, तो आपका आंसर होगा सी, 39 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ हमारी एवरेज की पूरी क्लास खत्म होती है आज। नेक्स्ट कल मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।